सबसे पहले आए हैं स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी, बहुत स्वागत है आपका। ये पक्ष में बोलेंगे, क्या कथावाचक का ब्राह्मण ये मानते हैं ब्राह्मण होना चाहिए? और हमारे साथ जुड़ रहे हैं चक्रपाणी जी। चक्रपाणी महाराज का कहना है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है महात्म का। हम सभी वक्तव्य को नहीं मानते लेकिन लिखित को मानते हैं। जिस श्रीमद् भागवत को हम सभी लोग पढ़ करके कथा करते हैं, चाहे हमारे यहाँ कोई जाति का भेद नहीं है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चारों वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ है। लेकिन वेद व्यास जी ने खुद लिखा है, श्रीमद् भागवत महात्म्य आप जब पढ़ेंगे तो उसमें 20वां श्लोक 6ठे अध्याय में लिखा हुआ है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रिय। यानी वक्ता कैसा होना चाहिए? जो त्यागी है, जो तपस्वी है, जिसने गुरुकुल में अध्ययन किया है, वेदों शास्त्रों को पढ़ा है, वह वक्ता होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा शास्त्र कह रहा है। दूसरी बात, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विजुच्यते वेद पाठित भवेद विप्रा ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। ये स्वर्ण काल जितना अच्छा स्वर्ण बना सकता हम नहीं बना सकते। कुंभकार जितना अच्छा घड़ा बना सकता हम नहीं बना सकते। जितनी अच्छी पत्रकारिता आप कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। लेकिन जितना अच्छा मंत्र हम बोल सकते हैं दूसरा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा, हमारा वेद गुरुकुल में हमने पढ़ा है। और विशेष करके हमारे यहाँ कहा गया है, और देख लीजिए यादवों के कुल गुरु कौन थे, कुल पुरोहित कौन थे? गर्गाचार्य जी महाराज। उस समय कृष्ण का जब नामकरण संस्कार हो रहा था उस समय भी यादव ऋषि थे। लेकिन उस समय किसको बुलाया गया? गर्गाचार्य जी को। वह ब्राह्मण थे। और उस समय कंस जो था वो दुराचारी था, लेकिन उसका भी अगर कोई कुल पुरोहित था तो कौन था? ब्राह्मण थे, गर्गाचार्य जी थे। इसीलिए उन्होंने गौशाले में जाकर के नामकरण संस्कार किया। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, जिसका काम उसी को साजे। सबसे पहले तो आप सभी को आज नवरात्रि और भगवान जगन्नाथ की यात्रा की आप सबको मंगल कामना, बधाई। हमारा सनातन सर्वश्रेष्ठ है जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। पूज्य महाराज जी ने अभी जो शुरुआत में ही किया, जो गीता जी का एक श्लोक किया, और गीता जी का वो श्लोक 4 अध्याय के 13वां श्लोक है। हाँ, 13वां श्लोक है 4 अध्याय के ज्ञान योग का। तो उसमें चूंकि महाराज जी ने उसका आधा ही पंक्ति कहा, और क्या कहा? चतुर्वर्ण मया सृष्टे। उसके बाद का महाराज जी ने नहीं बोला, क्योंकि उसके बाद का है गुण कर्म विभागसः। यानी चातुर्वर्णम भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, कोई महात्मा नहीं कहता है। वो क्या कहता है कि चारों वर्णों, सुन लीजिए तालिबात में, चारों वर्णों हमने स्वयं बनाया है, भगवान कृष्ण स्वयं बनाया है गुण कर्म के आधार पे। वो गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण की प्रधानता होती है वो ब्राह्मण होगा। उसी अनुसार जो भागवत जी में ब्राह्मण के भी गुण बताए गए, 10 गुण बताए गए, क्या क्या होना चाहिए। सवाल इस बात का हमें समझना होगा। आज इस पे चर्चा हो रही, क्या व्यास जो है गद्दी पे बैठ सकता है, कथा कर सकता है? अरे हम क्या बातें कर रहे हैं भाई। जिस भागवत का, पुराणों की, वेदों की रचना स्वयं वेद व्यास जी, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे, उन्होंने रचना की। आज उस पर चर्चा हो रहा है। उसके बाद जिस सूत जी महाराज ने इसी परम पवित्र नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के सामने भागवत की कथा सुनाई, सबको भागवत का पान कराया। और किसने यजमान कौन थे? सूत जी महाराज कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे। और यजमान कौन थे? सौनक जी महाराज थे, जो ब्राह्मण थे जन्म से, और वो कथा करवाने का यजमान का पुण्य का लाभ दिया। और वहां पे 1-2 नहीं, 88,000 ऋषि वहां पे थे और सबने श्रवण किया। आज हम जातियों में लड़ रहे, तो इसलिए हमारे यहाँ भगवान का जो भजन करे वही जाति पात न पूछे कोई। समय समाप्त हुआ। चलिए, वोटिंग खत्म हो चुकी है और जो रिजल्ट सामने है उसमें 58% कह रहे हैं कि नहीं, कथावाचक का ब्राह्मण होना